प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज हम यहाँ पर संभागीय आयुक्त साहब, कलेक्टर साहब और एडीएम सिटी साहब इन सबको ज्ञापन देने आए हैं। कल वार्ड 48 के अंदर बारिश के अंदर समस्या चल रही है, पानी का भराव घंटों घंटों रहता है, पूरे दिन तक रहता है, उसकी वजह से पूरे मकानों में सीलन है। तो कल रात को अपने घर में जो बच्चा बालकनी में खड़ा था, उसकी तार के चपेट में आने से उसकी डेथ हो गई है। सभी लोगों में बहुत आक्रोश है, क्योंकि प्रशासन को इतनी बार बोला गया और जो विधायक हैं वो भी इस और ध्यान नहीं देती है कि जो बारिशों के अंदर पूरी बस्तियां जलमग्न हो जाती है। तो हम ये ज्ञापन देने आए हैं कि भाई जल्द से जल्द इसका कोई समाधान निकाला जाए, जिससे आगे और कोई हादसा नहीं हो। सुनहरी कॉलोनी में 20 साल का लड़का था और उसकी तुरंत चिपकने से वहाँ पे डेथ हो गई थी। उसके भाई ने उसे छुड़ाने की कोशिश करी तो वो भी चपेट में आया था, मगर उसकी माँ के द्वारा लकड़ी से जब मारा गया तो वो छूट गए थे। तो हम यहाँ पर यही बोलने आए हैं कि पिछले 20 सालों से जो विधायक है वो भी इस और ध्यान नहीं देती है। और जो नाला गणेश नगर अपने गुलाबबाड़ी के अंदर जो बनाया गया है, उसकी वजह से वहाँ पानी की पूरी निकासी नहीं थी, क्योंकि पहले वो नाला करीब 12 फीट का था और अब करीब 6 फीट का रह गया है। तो वो पानी वहाँ पर जो इकट्ठा होता है तेजा जी की देवली से लेके, वो सारा पानी अब मेयो गर्ल्स के पास से होता हुआ हमारी बस्तियों में आता है, जिससे डबल मार यहाँ पर पड़ रही है। और आगे एस्केप चैनल के अंदर ऑलरेडी पानी होने की वजह से पानी की निकासी बहुत देर होती है, जबकि वहाँ के पार्षद और हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं निर्मल भाई, वो घंटों घंटों बैठ के और पंप सेट लगा के 3-3 पंप सेट लगाते हैं, उसके बाद भी 17-18 घंटे में वहाँ पर पानी जो है निकलता है। अगर वापस बारिश आ जाती है तो फिर वो स्थिति होती है। तो सभी लोगों में कल की घटना के बाद थोड़ा भय व्याप्त है कि और कोई जो है इस तरह हादसे का शिकार नहीं हो। टाटा पावर में भी हमने शिकायत करी है और बोला गया है कि पूरी बस्ती के अंदर जितने भी खंभे हैं या तार हैं, उनकी सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए कि किसी और के घर पर टच होकर घरों में करंट नहीं आए। इसको लेकर के आ जा रहे हैं आप देखिए कि वार्ड 48 के अंदर जो पानी भरने की समस्या थी, कल एक घटना घटी है, उसको लेकर के आज आप देखिए कि हमारे जो विधायक साहब अनीता बघेल जी 20 साल से वो उनकी जन्मभूमि है वो वार्ड, मगर वहाँ पर कोई कार्य नहीं है विकास के नाम पर। वहाँ ये देखिए कि आप मैं चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटे के अंदर पानी नहीं उतर पा रहा है। 4-4 पंप लगा रखे, मड पंप लगा रखे, बड़े बड़े फुल पावर के मड पंप निकाल रखे, मगर वो पानी आप देखिए पहले पानी भरता था, मगर वहाँ आधे 1 घंटे के अंदर पानी उतर जाता था। कल एक घटना घटी है, वहाँ 20 वर्ष का लड़का, एक जो पढ़ाई कर रहा था अभी कॉलेज की फर्स्ट ईयर के अंदर आया था, आज उसकी एक तार के वहाँ बिजली करंट आने के कारण उसकी डेथ हो गई है। मैं प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि अतिशीघ्र ये जो पानी भराव की समस्या है, इसका निवारण किया जाए। हमने कलेक्टर साहब को विज्ञापन देंगे और हमारे संभागीय आयुक्त साहब को देंगे, नगर निगम महापौर को दिया है, हमारे नगर निगम आयुक्त को दिया है कि इसका समाधान कैसे भी तरीके से किया जाए, क्योंकि विधायक साहब ने तो आज तक कोई कार्य किया ही नहीं। जब नहीं किया तो हम उनसे कराना चाहते हैं, हम सरकार से काम कराएंगे, सरकार के नुमाइंदे से काम कराएंगे, कलेक्टर साहब से कराएंगे, नगर निगम महापौर से कराएंगे। उन्होंने यस करा कि हम इसको अतिशीघ्र इसको कार्य करेंगे। एक जो मेयो कॉलेज का पानी आता है वो नाले, उस नाले को आप सीधा 9 नंबर पर निकाला जाएगा। पुराना मंदिर तो होते हो सीधा 9 नंबर पर निकला, जिससे मेयो कॉलेज की पानी की समस्या। अब आप उस रोड पर देखिए कितने बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं कि अभी और कोई दुर्घटना हो सकती है उस रोड पर, जबकि विधायक और महापौर दोनों उस रोड से दिन में 4 बार निकलती हुई, मगर उस रोड की कोई रिपेयरिंग नहीं, कोई देख रेख नहीं है, कुछ भी नहीं होता। आज उन्होंने रास्ता चेंज कर दिया। 20 साल जो उस रोड से निकलती थी, आजकल वो नानकी के सामने से निकलती है। और जहाँ वहाँ उस नानकी के सामने से आप देखिए वहाँ पंप लगे हैं, मगर वहाँ रुक कर के जो विधायक साहब ये नहीं कि मैं देख लूँ क्या हो रही क्या समस्या है, क्योंकि वो एक ही जगह के क्षेत्र की तो विधायक है नहीं, पूरे दक्षिण की है। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी कोई घटना होती है, कोई समस्या होती है, तो उनको क्षेत्र के अंदर जाकर के समस्या का निवारण करना चाहिए। मगर उनका कोई, वो कहते हैं कि कांग्रेसी वार्ड है, कांग्रेसी वार्ड है तो भाई विधायक तो है ना, आपका कर्तव्य है कि वहाँ कार्य करना चाहिए। आज मेरी पत्नी पार्षद है तो क्या पूरे क्षेत्र का ध्यान रखते हैं हम लोग। कहीं पर भी कोई समस्या हो जाती है तो आधी रात को भी हम जाकर खड़े होते हैं। तो जब आपको जनता ने चुना है तो आपका एक क्षेत्र ना लेकर पूरे क्षेत्र में काम करना चाहिए। और अगर इसका निवारण नहीं हुआ तो मैं पूरी जनता को लेकर वापस, कल मैंने आमरण धरने पे बैठा हुआ था, मगर एडीएम साहब ने मना किया। उन्होंने बोला कि निर्मल जी आपका कार्य पूरा होगा, मगर आप ये रोड जाम नहीं करें। अगर ये इसको अतिशीघ्र नहीं किया गया तो मैं पूरे जनता को लेकर के रोड जाम कर दूंगा।
और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज हम हेमंत माडी जी के नेतृत्व में ज्ञापन देना है और उनके द्वारा ही इन्होंने सबने आश्वासन दिया कि सितंबर अक्टूबर तक बारिश के बाद में आपकी जो नालों की समस्या है, मैं हमारी मांग ये है कि एक जो नानकी के इधर से जो नाला निकल रहा है उस नाले का बड़ा आकार किया जाए, जिससे पानी जो भरने की समस्या है वो वहाँ से निकासी जल्दी हो जाए। एक हमारी ये मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि सुनहरी कॉलोनी के अंदर से नाला निकले, जो पानी भर आज 2 गलियाँ ऐसी है सुनहरी कॉलोनी की, वो पानी 24 घंटे भरा रहता है। आप कितने पंप लगा लो, उसके बावजूद कल जो डेथ हुई है वहाँ पर ये देखिए आपके 2-2 फीट पानी भरा हुआ था। मैं खुद वहाँ था 8 बजे जो उस लड़की की डेथ हुई, 2-2 फीट पानी भरा हुआ था। जब नीचे से पानी आ रहा, जमीन गीली है, मकान गीले, उस आदमी के बालकनी में खड़े होने के कारण ही वो तार की चपेट मारने से कारण डेथ होगी।